हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हमारी भाषा संज्ञान और समाज की क्लास रहेगी। इसके अंतर्गत हम लोग दूसरी यूनिट कर रहे थे। हमारी दूसरी यूनिट का नाम है भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप। इसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? संधि। आज हम संधि के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सब संधि जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि जोड़ या मेल। संधि को हम जोड़ या मेल कह सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे संधि हम किसकी करेंगे। संधि हम यहाँ पर हम संधि किसकी करेंगे? वर्णों की संधि की जाएगी। जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। इस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि के नाम से जाना, या इस विकार को हम संधि कह सकते हैं। अब हम संधि की परिभाषा को देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है देखें तो, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। संधि के अंदर किसका विकार होता है? दो वर्णों को आपस में मिलाने के बाद विकार या परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। इनको हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखें हम पहला जो उदाहरण है, इसमें हमने पहला उदाहरण देखा, ये है पहला उदाहरण जो है हिमालय। हिमालय शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? हिम प्लस आलय। इसके अंतर्गत पहला जो वर्ण है, पहला जो शब्द है वो क्या है? हिम है, और दूसरा क्या है? आलय। पहला जो शब्द है हिम, इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अ, और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? द्वितीय शब्द हमारा क्या है? आलय। आलय के अंदर जो पहला वर्ण है हमारा वो क्या है? आ। तो अ प्लस आ को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है। यही इसका विकार है, इसे ही हम संधि कहते हैं। इसके अंदर अभी हमने जो उदाहरण देखा, इसके अंदर हमने क्या पाया कि हम पहले वर्ण का तो अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे वर्ण का हम प्रथम वर्ण लेते हैं और इन दोनों का मेल करवाते हैं। इसमें जो विकार होता है और उसके द्वारा अन्य शब्द, उसके द्वारा जो शब्द निर्माण कहलाता है, वही हमारा संधि शब्द होता है। अब हम इसमें देखेंगे संधि। इस तरह हमारी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा हुई दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। अब हम इसमें संधि विच्छेदन सीखेंगे। संधि विच्छेदन का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करना। संधि विच्छेदन का अर्थ है अलग अलग करना। जब संधि को या संधि युक्त वर्ण को खंडित किया जाए तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेदन कहलाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे पहला हमारा शब्द है, इसके अंदर हमारा पहला शब्द देखते हैं, जैसे न्याय प्लस आलय। इसमें न्यायालय जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? न्याय प्लस आलय। अब न्याय शब्द का पहला न्याय जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? य। इसको हम और विच्छेदन करेंगे तो क्या बन जाएगा? य प्लस अ। और प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण, न्याय शब्द का अंतिम वर्ण और आलय शब्द का प्रथम वर्ण, ये हमने इनको जोड़ा तो क्या बन गया? न्यायालय। इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, महात्मा जो शब्द है इसका विच्छेदन करेंगे। क्या बनेगा? महा प्लस आत्मा। अर्थात ये संधि जहाँ से जुड़ी है वहीं से हमें उसका विच्छेदन करना पड़ेगा, तभी हम उस विकार को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। अब हम इसको संधि और संयोग और संधि में अंतर देखें
तो संयोग का अर्थ क्या होता है? मेल। इस संयोग मेल के अंदर किसी प्रकार का, संयोग के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता। और जबकि संधि के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई वर्णों, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। जैसे संयोग के उदाहरण हम देखें तो शिशुत्व है, इसके अंदर क्या हो रहा है? शिशु प्लस त्व, जो शब्द इनको जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? शिशुत्व हो जाएगा, और इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। दूसरा शब्द हम देखें तो पीला प्लस पन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पीलापन। इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है? संयोग है। अब हम दूसरा देखते हैं संधि। संधि के अंतर्गत क्या होता है? जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का विकार होता है। जैसे हमारा शब्द है गणेश। गणेश शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? गण प्लस ईश से। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिल रहा है, मतलब अ और बड़ी अ और ई मिलकर क्या बन रहा है? ए का निर्माण हो रहा है। इन दोनों में विकार होने के बाद वो ए का स्वरूप लेता है, और यदि हम ये ण के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? णे बन जाता है, और यही हमारा शब्द बन जाता है गणेश। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, भानु प्लस उदय। भानु उदय में भानु शब्द जो है प्रथम शब्द, इसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे तो हम उ और उ बनता है। इन दोनों का योग करते हैं तो इसमें विकार होकर बड़ा उ बन जाता है, और यही हम शब्द में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? भानु प्लस उदय बनेगा भानुदय। इस तरह से संधि में हम देखते हैं कि संधि में किसी न किसी प्रकार का विकार होता है। अब हम संधि के भेदों के बारे में देखें तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसको निम्न चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत स्वरों का मेल होता है, और व्यंजन संधि के अंदर स्वर व्यंजन, स्वर या व्यंजन स्वर, इस तरह से अलग वर्णों का मेल होता है। उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग युक्त शब्द होते हैं, विसर्ग युक्त शब्द होते हैं, और इनके द्वारा हम उसमें शब्दों को जोड़कर संधि युक्त शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम अन्य और इनके भेदों को देखें तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है? स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के भेद हम देख रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम सबसे पहले हम संधि के कितने भेद देखे हमने? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस तरह इसके 5 भेद हैं। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या होता है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, के व ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ, ई, उ बन जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसको हम इसको सरल अर्थों में देखें तो क्या होगा कि प्लस के इस तरफ क्या क्या आ सकता है? अ आ सकता है, ई आ सकता है,
ऊ आ सकता है, जबकि प्लस के उस तरफ हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, अ ई ऊ, इनमें से कोई भी वर्ण हो सकते हैं, अ ई ऊ आएंगे और इनका जब विकार उत्पन्न होगा तब क्या हो जाएगा, जो वर्ण है उसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी। जैसे अ है तो वो आ में बदल जाएगा, ई है तो ये बड़ी ई में बदल जाएगा, और ऊ है तो वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा है सत्य प्लस अर्थी। सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। इसके अंदर सत्य का पहला शब्द क्या है, अ, और अर्थ का पहला शब्द, अर्थ का सत्य का अंतिम वर्ण कौन सा है, अ, और अर्थ का प्रथम वर्ण क्या है, अ। इस ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो शब्द क्या बनेगा, सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ बनेगा। अब हम दूसरा वर्ण देखें, विद्याधन अर्थी। विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ है, जबकि अर्थी शब्द का प्रथम वर्ण अ है। अब इन दोनों का योग होकर कौन सा बन जाएगा, आ में परिवर्तन हो जाएगा। अब इन्हीं को हम नियमों के अंतर्गत देखें तो पहला नियम हमारा क्या बनेगा, प्लस के इस तरफ आ और आ, प्लस के उस तरफ आ और आ मिलेगा तो वो कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, आ बन जाएगा। अर्थात इसको हम सरल भाषा में देखें तो वर्ण के इस तरफ आ और आ में से कोई भी हो सकता है, और प्लस के इस तरफ आ और आ कोई भी वर्ण आएगा तो उसमें विकार होकर वो बड़ा आ बन जाएगा। मतलब अ हर हाल में जो छोटी मात्रा है वो क्या हो जाती है, बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। अब इसको हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण है कृष्ण प्लस अवतार। कृष्ण शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और अवतार शब्द का प्रथम वर्ण है अ। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये किस में बन जाएगा, ये आ बन जाएगा, और ये आ को हम ऋण में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऋणा बन जाएगा। इस तरह हमारा शब्द क्या बन जाएगा, कृष्णा अवतार। अब हम दूसरा उदाहरण देखें तो इसके अंतर्गत मूल्य प्लस अंकन शब्द है। इसका संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, मूल्यांकन। इसको हम समझने का प्रयास करें तो मूल्य शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, जबकि अंकन शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। मतलब अ और अ मिलेंगे तो वो हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आ बन जाएगा। और यही हम य के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या, इसकी मात्रा य के अंदर आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, या। मतलब मूल्यांकन वर्ण हमारा संधि युक्त शब्द बनेगा, मूल्यांकन। इस तरह से हम देखेंगे कि अ और आ जो है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये हमेशा बड़ा आ बन रहा है। इसका एक और अन्य उदाहरण हम देखें, जैसे आत्मा प्लस आनंद। आत्मा का अंतिम वर्ण आ है और आनंद का प्रथम वर्ण आ है। आ और आ को यदि हम मिलाएंगे तो इनका योग क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब ये म के अंदर जोड़ देंगे तो ये क्या, म के अंदर आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये माँ बन जाएगा। इस तरह से हमारा शब्द क्या बनेगा, आत्मा नंद। अब अगला नियम हम देखें तो प्लस के इस तरफ प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण अ या ई हो सकता है, और प्लस के उस तरफ ई या बड़ी ई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो
उसके विकार बनकर वो क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ई के अंदर ही परिवर्तित होगा। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखें तो जैसे हमारा ये उदाहरण है हरि प्लस ईस। हरि शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर क्या, अंतिम वर्ण क्या बनेगा, ई, और ईस शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। ये दोनों मिलकर इसमें विकार युक्त वर्ण बन जाएगा बड़ी ई। इसको इसको र के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, री। इस तरह से हमारा शब्द क्या बनेगा, हरीश। उस तरह से ही हम दूसरा उदाहरण देखें तो नारी प्लस ईश्वर। इस नारी शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, नारी शब्द का प्रथम वर्ण ई है और ईश्वर शब्द का प्रथम वर्ण, नारी शब्द का अंतिम वर्ण ई है और जबकि ईश्वर शब्द का प्रथम वर्ण क्या बना, ई बन रहा है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा ई बन जाएगा। जैसे नारी प्लस ईश्वर मिलकर बनेगा नारीश्वर। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लस के इस तरफ अ या आ हो, इस प्लस के इस तरफ ई या प्लस के उस तरफ ई हो तो वो बड़ी ई के अंदर ही परिवर्तित होता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे यति प्लस इंद्र है, यति प्लस इंद्र है जिसके यति प्लस इंद्र है, यति प्लस इंद्र मिलकर क्या बना, यतीन्द्र, मतलब बड़ी ई में परिवर्तित हो रहा है। यति शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ई, और इधर हम प्लस के इस तरफ देखते हैं तो इंद्र शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। दोनों को यदि हम योग करते हैं तो यह बड़ी ई के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा शब्द क्या हुआ, यतीन्द्र। अब हम अगला नियम देखें तो ऊ और ऊ दोनों मिलकर हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से ऊ की बात हो रही है। जो इसके अंदर ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा और प्लस के उस तरफ भी बड़ा ऊ या छोटा ऊ दोनों में से कुछ भी होता है तो जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या, हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, मतलब ऊन वाला ही बनेगा। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा देखें तो हमारा पहला उदाहरण है कटु प्लस उक्ति। कटु शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, जबकि उक्ति शब्द का अंतिम वर्ण भी, उक्ति शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये क्या बड़े ऊ के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, कटुक्ति। दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे वधु प्लस उत्सव है तो वधु शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा ऊ, और उत्सव शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर किसके अंदर परिवर्तित हो रहे हैं, बड़ा ऊ के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं और हमारा वर्ण क्या बना, वधूत्सव। इसी तरह हम अन्य उदाहरण देखते हैं। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्ध्व। भू शब्द का प्रथम वर्ण है बड़ा ऊ तथा ऊर्ध्व शब्द, भू शब्द का अंतिम वर्ण है बड़ा ऊ तथा ऊर्ध्व शब्द का प्रथम वर्ण है ऊ। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो दीर्घ संधि है इसके अंतर्गत जो भी मात्रा होती है, जैसे अ है तो वो बड़ा आ में परिवर्तित हो रही है, ई है तो वो बड़ी ई के अंदर परिवर्तित हो रही है, और ऊ है तो वो बड़े ऊ के अंदर परिवर्तित हो रही है। और जो भी हमारे संधि युक्त शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा उसकी मात्रा बड़ी वाली हो जाती है। जैसे आ, ई और ऊ के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब हम अभ्यास कार्य, अब आपको ये अभ्यास कार्य करना है। इसके अंदर मैंने कुछ संधि शब्द दिए हैं, ये सभी
दीर्घ संधि से ही संबंधित है। इसके अंदर आपको मात्राएं देखनी है और संधि विच्छेदन करना है। और यहाँ अभ्यास कार्य के रूप में मैंने कुछ संधियाँ दिए, संधि विच्छेदन और संधि वाले शब्द दिए हैं। इनको आप करके देखिए और आपको संधि कितनी समझ में आई है इससे आपको पता चल जाएगा। इसको हम अगली बार इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, सब होमवर्क अपना करके रखना। अगली क्लास के अंदर हम इसका डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।